उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ेंगे 12 विधायक। विधानसभा में सभी विधायक छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का साथ। उद्धव गुट के विधायकों को मंत्री बनाने का शिंदे ने दिया प्रस्ताव। आदित्य ठाकरे देंगे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा। उद्धव ठाकरे शिवसेना की लड़ाई एकनाथ शिंदे के हाथों हार चुके हैं। उनके पास सीमित रास्ते बचे हैं कि एक बार फिर से बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व वाली रास्ते पर लौट आएं। उन्होंने भी इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो पार्टी के पुराने दिनों को लौटाएंगे, हिंदुत्व की राजनीति की धार को और तेज करेंगे। लेकिन इस बार मुश्किल ये है कि उद्धव ठाकरे को कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ सकता है, जो हिंदुत्व के खिलाफ सदैव लड़ती चली आ रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे दो राहे पर खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो भी विधायक और सांसद बचे हैं वो भी अब शिंदे की ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे अब उन विधायकों को अयोग्य ठहराने की तैयारी में हैं जो उद्धव ठाकरे के गुट के साथ हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने शिंदे गुट की शिवसेना को असली शिवसेना बता दिया है और सभी विधायक शिवसेना के हैं। इसलिए पार्टी से बगावत करने पर उनके खिलाफ विधानसभा स्पीकर को शिकायत की जाएगी और उद्धव ठाकरे के गुट के सभी विधायकों को अयोग्य घोषित कराया जाएगा। महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र 27 फरवरी से शुरू हो रहा है और बजट सत्र से पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से बड़े संकेत भी दिखाई पड़ रहे हैं। शिंदे ने उद्धव गुट के करीबियों को पार्टी में आने का ऑफर दे दिया है। कुछ विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाने का प्रस्ताव भी दे दिया है। दरअसल जल्दी ही एकनाथ शिंदे सरकार में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के मुंबई दौरे के समय शिंदे और शाह के बीच इसी मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई थी और कहा जा रहा था कि शाह ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरी झंडी दे दी है। जल्द ही मंत्रियों की संख्या को लेकर फैसला भी कर दिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों को मंत्री पद को लेकर दबाव भी बना दिया है। शिंदे भी चाहते हैं कि उनके गुट के कम से कम 5 विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह मिले। पेज संख्या को लेकर फंसा हुआ है। इस समय महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 20 मंत्री हैं, जबकि राज्य में 41 सदस्यों का मंत्रिमंडल बनाया जाना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर करीब 1.5 दर्जन नए मंत्रियों को फिर से जगह मिल सकती है और इस बार के विस्तार में बीजेपी को बड़ा हिस्सा मिलेगा, ये भी तय माना जा रहा है। शिंदे गुट की ओर से कम 7 से 8 विधायकों को मंत्री पद हासिल करने का दबाव बनाया जा रहा है और संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर शिवसेना में दल बदल होगा। उद्धव ठाकरे के साथ अभी 15 विधायक हैं और इसमें से 12 शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये विधायक सदस्यता बचाने के लिए शिंदे के कैंप में आने की तैयारी में है, यानी उद्धव के साथ 2 से 3 विधायक रह जाएंगे, जिसमें से वर्ली विधायक आदित्य ठाकरे का नाम भी शामिल है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि आदित्य ठाकरे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं और फिर से उपचुनाव भी लड़ सकते हैं। लेकिन आदित्य के लिए उपचुनाव जीतना भी आसान नहीं होने वाला, यानी आने वाले समय में एकनाथ शिंदे की ओर से उद्धव ठाकरे को बड़े झटके दिए जाएंगे। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे को भी इस बात का एहसास है, इसलिए वो शिंदे और बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान दे रहे हैं। साथ ही शिव सैनिकों को अपने पाले में रखने के लिए वो भावुक अपील भी कर रहे हैं। जल्द ही बीएमसी का चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में साफ है कि जिस गुट का दबदबा बीएमसी चुनाव में दिखाई देगा उसे शिव सैनिकों के बीच बढ़त मिल जाएगी। एनसीपी चीफ शरद पवार तो पहले ही कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे को नए नाम और निशान के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी करनी चाहिए। आयोग का जो फैसला है उसे स्वीकार करना चाहिए। फैसला जनता को करना है, कौन असली है और कौन नकली है। अगर जनता साथ होगी तो नए निशान को स्वीकार कर लेगी, लेकिन उद्धव को भी इस बात का एहसास है कि इस बार लड़ाई बेहद मुश्किल होने वाली है।